वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से भाई लोग दोस्त पूछ रहे थे कि यार 8 मार्च को तो कुछ बड़ा कंटेंट नहीं आया, यानी कि आई नो पोस्टर आया, नाम रिवील हुआ, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं बात कर रहा हूं वीडियो कंटेंट की। बहुत टाइम पहले बोला गया था कि 8 मार्च को टीजर के चांसेस हैं, लेकिन नहीं आया। तो बहुत से भाइयों का कहना था, पूछना था कि भाई नेक्स्ट अब हम किस चीज का वेट करें। क्या नेक्स्ट टीजर आएगा, ट्रेलर आएगा, गाना आएगा, क्या होने क्या वाला है और प्रमोशन कैसे होने वाली है इस फिल्म की, बताओ। तो गाइस मैं आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि अभी अपकमिंग भाई इस फिल्म को लेकर क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले जितने भी डार्लिंग प्रभास के फैंस हैं, वीडियो को लाइक भाई साहब कर दो जल्दी से, और चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। सबसे पहले गाइस, मैंने कल भी अपनी वीडियो में बोला था, आज फिर बोल रहा हूं, परसों जो पोस्टर रिलीज हुआ था, दिस पोस्टर, कल तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि भाई ये पोस्टर बहुत ही तेजी से वायरल हुआ है। मतलब वायरल के साथ साथ देखो, वायरल होना भी अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि वायरल के साथ कंटेंट अच्छा लगे। तो ये जो पोस्टर है सब लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन आज जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि इस पोस्टर के जो फैन मेड पोस्टर बन रही हैं वो भी अनबिलीवेबल से है। कभी इसी डार्लिंग प्रभास की लोग को गाड़ी पर बिठा रहे हैं, कभी बाइक पर बिठा रहे हैं, कभी और रोबोट पर बिठा रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, कभी आगे भाई सब अमिताभ बच्चन की पिक्चर लगा रहे हैं। यानी कि फैन मेड पोस्टर जो जो फैन को पसंद है उस तरीके से बना रही हैं, और एक से बढ़कर एक पोस्टर मैंने सारे सेव करके रख लिए हैं, अपकमिंग थंबनेल्स में यूज करूंगा। यस, क्योंकि बहुत मजे के हैं। और ये जो भी मैंने अभी थंबनेल में यूज किया है भाई साहब, ये भी एक फैंटास्टिक फैन मेड पोस्टर है। लेकिन नाउ बात करते हैं कि अब भाई साहब अपकमिंग क्या होने वाला है। बहुत से लोग, मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, बहुत से मेरे भाई लोग दोस्त ये सोचकर बैठे हैं कि अभी नेक्स्ट ट्रेलर आएगा। तो मैं भी ये सोच रहा था, बट जो अभी करंट अपडेट मिली है भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको सोर्स बता दूं, ये वही सोर्स हैं जिन्होंने भाई साहब न्यूज दी थी सालार पोस्टपोन की। मतलब इन्होंने बड़ी बड़ी न्यूज दी, और भाई हर न्यूज ऑफिशियल गई। इवन के अब ये जो प्रोजेक्ट के सॉरी कल्कि के अंदर जो डार्लिंग प्रभास का नेम है भैरवा, भाई ये कल ना जब ऑफिशियल परसों अनाउंसमेंट होनी थी 5 बजे, उससे पहले ही उन्होंने बता दिया था, बहुत तगड़े। तो इनके अकॉर्डिंग पहले गाना आएगा। यस, यानी कि अभी नेक्स्ट पहले ट्रेलर नहीं, अपडेट के अकॉर्डिंग पहले गाना आएगा। तो गाइस अब मैं यही सोच रहा हूं कि 10 दिन तो गुजर गए मार्च के, अभी इसके बाद भाई साहब देखो तो 20 दिन रहते हैं। अपडेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ट्रेलर है। तो फिर ये ट्रेलर के टाइम पे गाना रिलीज करने वाले हैं, या फिर ट्रेलर उसी टाइम पर आएगा तो गाना आगे पीछे होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रही। बट न्यूज ये है कि गाने से इस फिल्म की प्रॉपर प्रमोशन को स्टार्ट किया जाएगा। मेकर्स का मानना है कि ट्रेलर आने से पहले या ट्रेलर को रिलीज करने से पहले इस फिल्म की अच्छी भली प्रमोशन हो जानी चाहिए। और ये बात भाई साहब मैं कहता हूं मेकर्स ने दिल जीत लिया अगर ऐसा करते हैं तो। क्योंकि गाइस देखो, डायरेक्ट आप ट्रेलर से प्रमोशन स्टार्ट नहीं कर सकते। ये वही बात हो जाएगी कि पहले आप प्रमोशन करके रखो, जब भाई ऑडियंस की नजर में या ऑडियंस के मुंह पे ये वर्ड हो कल्कि कल्कि कल्कि, उस टाइम अगर ट्रेलर आ जाए तो कमाल हो जाएगा। ये उसी तरह से है कि भाई साहब लोहा बिल्कुल गर्म है, हथौड़ा मारने की देर है। बस डिपेंड ये करता है कि हथौड़ा अच्छे वाला हो, यानी कि ट्रेलर अच्छे वाला हो। अगर तो ट्रेलर अच्छे वाला होता है फिर नो टेंशन। अगर हाँ प्रमोशन मुझे न्यूज भूल जाएगी। जिस तरह से भाई साहब सालार के इंटरव्यूज आए थे, उसी तरह से कल्कि की भी इंटरव्यूज होने वाले हैं, और इस इंटरव्यू में कहीं ना कहीं एसएस राजा मौली का भी कंट्रीब्यूशन होगा। क्योंकि अपडेट के अकॉर्डिंग कल्कि फिल्म के अंदर एक आधा रोल एसएस राजा मौली का भी है। अब किस तरह से प्रमोशन करते हैं देखना इंपॉर्टेंट होगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये भी मुझसे मिस ना हो जाए, मैं आपको पहले बता दूं भाई, नॉर्थ इंडिया के अंदर सालार की हिंदी बेल्ट के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर उस लेवल की प्रमोशन नहीं की गई थी। यस, मैं तो कहता हूं की ही नहीं गई थी। लेकिन कल्कि के साथ ऐसा नहीं होगा। इसकी नॉर्थ इंडिया में बहुत लेवल की प्रमोशन होगी, और इस प्रमोशन की हेल्प जो मतलब करेंगे वो होंगे अमिताभ बच्चन। और भाई साहब ऑफ कोर्स अगर अमिताभ बच्चन जिस एक्टर को भी बुलाएं फॉर प्रमोशन वो आएगा, क्योंकि अमिताभ बच्चन का भाई इंडस्ट्री में एक रोल रहा है। तो मैं इसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूं, और ये अच्छा रहेगा। ऊपर से दीपिका भी है, मैं तो बोलूं ना सिर्फ के क्योंकि सालार का
अगर आप देखें तो सालार का बॉलीवुड की तरफ से कोई बड़ा एक्टर नहीं था, लेकिन कल की कहें अमिताभ बच्चन है, दीपिका है, दूसरी इंडस्ट्री में चले जाओ तो भाई साहब कमल हसन है। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है प्रोजेक्ट की को। सालार अगर मैं बात करता हूं ना सालार की, तो सालार का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था वो सिर्फ डार्लिंग प्रभास थे, कहीं हद तक पृथ्वीराज सुकुमारन भी थे, लेकिन वो मलयालम इंडस्ट्री से हैं। मलयालम इंडस्ट्री अभी उस लेवल पर नहीं है बहुत अच्छी मूवीज बनाती है, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर में वो इतनी टॉप पर नहीं है, जिस वजह से सालार में सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन थी जो कि थी डार्लिंग प्रभास की। बट यहां पर कंट्रीब्यूशंस देखो, डार्लिंग प्रभास तेलुगु, भाई साहब इधर हिंदी बेल्ट में यानी कि नॉर्थ इंडिया में दीपिका है, और दूसरी साइड पर भाई अपना अमिताभ बच्चन है, और दूसरी स्टेट्स में चले जाओ तो कमल हसन है, दुलकर सलमान है, मतलब कि कोई कमी नहीं है कास्ट की, हर एक के फैंस हैं। तो दैट्स व्हाई ये फिल्म एक बहुत बड़ी ओपनिंग प्लस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने का पोटेंशियल रखती है। ऊपर से भाई साहब कॉन्सेप्ट भी वो है जो कि इंडिया में सारे बोल रहे हैं लाना चाहिए, यानी कि टाइम ट्रैवल, फ्यूचरिस्टिक, भाई फ्यूचर में दुनिया कैसी होगी, फ्यूचर में इंडिया कैसा होगा, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और दैट्स व्हाई मैं कहता हूं अगर ये क्लिक कर गई तो बहुत कमाल होगा। इस पर ये चीजें लोग रिवेल करेंगे इंटरव्यूज में। अब इंटरव्यूज भाई साहब उम्मीद तो है अगले महीने से ये लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक कंटेंट के साथ, यानी कि पहले गाना आएगा। मैं गाइस देखो इतना ही बोलूंगा, जिस तरह की ये फिल्म है इसका हर एक कंटेंट बाप लेवल जाना चाहिए, छोटा मोटा नहीं, बाप लेवल। अब गाइस आ जाती है गाना कि कब आएगा, तो फिर वही बात आ जाती है कि अगर मेकर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ट्रेलर है तो फिर गाना कब है, क्या इस महीने के आखिर में, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन मैं फिर यही बोलूंगा कि अगले महीने अप्रैल के फर्स्ट वीक में ट्रेलर ना आए भाई। मैं तो बोलता हूं अप्रैल के आखिरी दिनों में भाई सब ट्रेलर आए, क्योंकि 9 मई को मूवी ने रिलीज होना है। 9 वो दिन कर दें, 9 वो सॉरी कॉल आ जाती है ना बीच में, क्या कर सकते हैं। 9 वो डेज हो गए। 9 वो डेज के बाद भाई साहब अगर अप्रैल के आखिर में 25 ऑफ अप्रैल को ये लोग ट्रेलर रिलीज करते हैं, यानी कि मूवी की रिलीज डेट से 10-15 दिन पहले बेस्ट टाइम होगा, मैं कहता हूं बेस्ट। और उस टाइम अगर ट्रेलर ऑडियंस को क्लिक कर गया, अगले 15 दिनों तक ऑडियंस के माइंड में ट्रेलर रहेगा और उसके बाद एडवांस बुकिंग भी। तो भाई बट हमारे कहने से क्या होता है भाई, लेकिन मुझे गाने की अपडेट मिली, मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करनी चाहिए। नाउ आप में से आप कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई साहब कल की एक अलग लेवल पर निकले? वैसे चाहते तो सारे हैं, लेकिन दिल से कि भाई ये एक अलग लेवल पर जाए, नीचे जरूर बताइएगा। और क्या लगता है ओपनिंग कितनी लगी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन लाइफ टाइम क्या 1000 करोड़ प्लस जाएगी? लोग तो 1500 करोड़ बोलकर बैठे, लेकिन 1000 करोड़ तक चलते हैं, आगे फिर देखेंगे। अभी तक के लिए इतना है। होप सो आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अगली आने वाले थैंक्स फॉर वॉचिंग। Will some magic come through it, because it's happening over a few months, and we tweak things, and then we tweak things in the process of shoot, and we tweak things in the process of post. So something new could happen throughout this whole process. If it's as easy as a prompt and you have something that looks great already, and you know, aesthetically it looks like, you know, oh cool, this looks great, let's move on to the next shot. Are you missing something as a creator, or I don't know, in the whole process? I don't think we've gone there yet. We don't know yet.